स्वागत करते हैं भाई बहनों का आज के रेडी टू साक्षी के 14th एपिसोड में पास्टर देवेंद्र के साथ जो हमारा श्रृंखला जो चल रहा है। और आज का सवाल काफी महत्वपूर्ण है जो मुझे आशा है या मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं जो मसीह में हैं या नहीं है, उनकी भी ये सवाल आते हैं। और अगर आप मसीह में बहुत सालों से हैं तो बहुत इन्हें ये तो गारंटीड है कि ये सवाल आपके मन में आया ही होगा। और वो है उन लोगों का क्या जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना। अम, तो इस सवाल को लेने के लिए हमारे साथ आज फिर से हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया नरेन, आप कैसे हो? ऑल ब्लेस सर, गुड टू सी यू अगेन। तो आज सर वही जो हमारी जो सवाल जवाब है उसी के ऊपर है। और लोगों के सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धार के ऊपर आ रहा है। और इससे आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हमारे जो व्यूअर्स के लिए कि उन लोगों का क्या जिन्होंने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं। और जिन लोगों ने हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जैसे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है या क्या हम हमारा उद्धार को खो सकते हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड जो प्रोग्राम्स है उसमें से एक है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये एपिसोड जरूर देखिए। और इससे पहले कि हम ये आंसर में जाए, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो अभी का अभी कीजिए। हम एवरी वीक एक आध प्रोग्राम तो एटलीस्ट अपलोड कर देते हैं। और फिर बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें। तो सर ओवर टू यू। ये सवाल सर काफी ट्रिकी है, जैसे आप जानते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी काफी लोगों ने पूछा होगा, क्योंकि जैसे बाइबल कहती है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपने हमारे जो उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उनका जो बलिदान जो उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा के हमारे लिए दिया, उसे स्वीकार करना, जिसमें हमें हमारे पापों से प्रायश्चित मिलती है, मुक्ति मिलती है। पर ये एक बहुत ही साझा हुआ सवाल है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी सुना ही नहीं। और ये जब से मसीह में 20 साल हो गए, पहले से ही मेरे मन में काफ़ी बार ये आते थे। मैंने काफ़ी पास्टर्स को पूछे थे और मुझे स्ट्रेट आंसर तो बहुत ही इन्हें ना के बराबर मिला है कि उनको क्या जो सुना ही नहीं। ये भी हो सकता है कि किनके माँ-बाप होंगे जो गाँव में बैठे हैं, किनके रिलेटिव्स है जो कोई जंगल में कहीं बैठे हैं, या आज से 200-500 साल पहले जब जहाँ पर इंटरनेट भी नहीं था, तो उनके बारे में क्या? या कोई अफ्रीका के कोई जंगलों में कोई आदिवासी रह रहे हैं, इंडिया के कोई अंडमान निकोबार में कोई रह रहे हैं, उनके बारे में क्या? तो उसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं सर जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। इनफैक्ट हम थोड़ी देर तक सवाल के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि मैं भी सोचता था कई सालों पहले कि जैसे मेरे दादा, परदादा जो लोग बड़े मध्य प्रदेश के बिल्कुल इंटीरियर्स के गाँव के रहने वाले हैं, तो वहाँ दूर-दूर तक कहीं कोई चर्च का नामो-निशान नहीं देखा गया, कहीं कोई ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि दूर-दूर तक गाँव तक सभी लोग हिंदू ही हैं, बहुत है तो थोड़ा बहुत हुँ, मुस्लिम सुना है, लेकिन यीशु मसीह तो नहीं सुना है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे इन लोगों का क्या हुआ? क्या परमेश्वर, तो इसमें उस सवाल के 2-3 पहलू हैं। लोगों को कई बार लगता है यार परमेश्वर इतना कठोर तो नहीं हो सकता, इतने सारे सैकड़ों लाखों लोग जिनको कि सुसमाचार सुनने ही नहीं मिला, तो वो यदि नर्क जाएंगे तो फिर परमेश्वर भला कहाँ से रह गया? एक ये सवाल लोगों के दिल में आता है। और दूसरा जो प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीकेशन वो ये है कि यदि बाय एनी चांस कि ऐसे लोगों का उद्धार हो गया, मान लो कि भाई जिन लोगों को आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, जब आप जैसा कहा, आपने कहा टीवी नहीं था, रेडियो भी उसके बाद ही आया है, तो रेडियो नहीं, टीवी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, तो लोगों को यीशु मसीह तो कहाँ, यूरोप में के आसपास, एशिया, यूरोप, उस जगह, कई लोग तो मानते हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं, भारत में सोचने वालों को। तो ऐसे उतने दूर से यीशु मसीह का नाम 16वीं 17वीं सदी में इंडिया में नहीं पहुंचा यदि, और फिर भी यदि लोगों का उद्धार, क्योंकि वो अच्छे लोग थे, मान लो तो अच्छा है तो भाई स्वर्ग ही जाएगा, तो कई बार लोग ये मान लेते हैं कि भाई अच्छा है तो स्वर्ग ही जाएगा, तो फिर सुसमाचार प्रचार की उतनी ज्यादा इमरजेंसी क्यों है?
मतलब हम भी काम चल जाएगा, हम क्रिश्चियन हैं, हम इस उद्धार के अच्छी खबर को जानते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हम सबको बताएं? थोड़ा सा विरोधाभास होता है, कई लोग मजाक उड़ा लेते हैं। तो हम अपनी फेथ क्यों रिवील करें, क्यों लोगों को सुसमाचार सुनाएं? क्योंकि जिसको उद्धार पाना है वो तो पा ही लेगा। सो इस वजह से ये सवाल जरूरी हो जाता है, राइट। अब उत्तर पे आते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि बाइबल में नए नियम में बार बार रीट्रेट करके कहा गया है कि जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारेगा, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। और उसका कारण ये है कि यीशु मसीह ने सूली पे इस दुनिया के हर इंसान के पाप की सजा अपने ऊपर ले ली, और पाप की सजा है मौत, और मौत के बाद नर्क। और चूंकि यीशु मसीह ने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली, तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे पाप माफ कर देता है और हम स्वर्ग जाने के हकदार बन जाते हैं। तो दैट ये सुसमाचार है। और ये अच्छी खबर इसलिए है, इसको सुसमाचार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर इंसान के लिए बहुत आसान है विश्वास करना। इवन आदमी आखिरी दम तोड़ रहा हो, हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा हो, एक क्षण में वो यीशु मसीह पे विश्वास करे तो उसका उद्धार हो सकता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, अनपढ़ हो, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, खाने को ना हो, लेकिन यदि वो यीशु के नाम पे विश्वास करे और अपने पापों की क्षमा मांग ले और इस बात को अनुग्रह से ग्रहण कर ले कि यीशु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, तो वो उसको क्षमा मिल जाती है, वो स्वर्ग का हकदार बन जाता है। तो इसलिए ये खबर खुशखबरी कहलाती है, राइट। तो अब हम बाइबल में प्रेरितों के काम के 14वें अध्याय में चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि जब पौलुस, जो शुरुआती कलीसिया के दौरान पौलुस को ये संदेश रिकॉर्डेड है, उसने कई कलीसिया शुरू किए। तो पौलुस जब प्रीच कर रहा था, तो पौलुस प्रीचिंग के दौरान एक बात कहता है 16-17 में, कि वो कहता है कि परमेश्वर ने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से बारिश और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। सो यहाँ पे जो मेन फ्रेज हम चाह रहे हैं कि नोट करें कि परमेश्वर ने बिना गवाह के नहीं छोड़ा। ये किनका जिक्र कर रहा है? अगेन उसी टाइप के लोगों का जिक्र कर रहा है जो कहीं दूर दराज में पड़े हैं, जहां पे मसीही धर्म के बारे में नॉलेज नहीं पहुंची लग रही है, राइट। उनके बारे में कह रहा है कि भाई मान लो बाइबल नहीं पहुंची, चर्च नहीं पहुंचा, प्रचारक नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पे कह रहा है तो भी परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे जिक्र क्या कर रहा है कि किस टाइप की गवाही भेजी है परमेश्वर ने? तो आकाश से बारिश भेजी है, फलवंत ऋतु भेजी है, तुम्हें दाना पानी दे रहा है, खाना दे रहा है। तो अब ये सवाल उठता है। एक और घटना देखते हैं प्रेरितों के काम में 17वां अध्याय, एक्ट 17। यहाँ पे पौलुस एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां एथेंस में था, ये पहली सदी का एथेंस है, जहां पे प्रेरितों का काम 17-23 में, जहां के पौलुस इस शहर में, मैं इस पूरे अध्याय का पूरा प्रसंग बता देता हूं कि पौलुस इस शहर में घूम रहा है और घूमते घूमते ये देख रहा है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा मूर्तियां, इतने ज्यादा धार्मिक लोग हैं कि तरह तरह के इन्होंने धर्म बना रखे हैं, तरह तरह की मूर्तियों की पूजा करते हैं, इनके तरह तरह के भगवान बना रखे हैं। तो ये उस टाइप का परिवेश था, ये कल्चर उस टाइप का था जहां पॉलीथीइज्म जिसको हम बोलते हैं, कई तरीकों के देवी देवताओं का आप पूजन कर सकते हो, उस टाइप का, ऑलमोस्ट हमारी संस्कृति से मिलता जुलता। तो पौलुस वहां पे जब इनको प्रचार करने जाता है सुसमाचार का, तो वो उनको एक अपना ऑब्जर्वेशन बताता है और 23वीं पंक्ति में है। तो बोल रहा है कि मैं जब घूमते हुए अब जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई गई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं।
तो ये बहुत अद्भुत है कि पौलुस को उस शहर में एक एक्चुअली वेदी मिली थी, और ये कुछ इतिहास के जो शास्त्री हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है उस जमाने में। और मैं कुछ दिनों पहले किताब पढ़ रहा था, इंग्लिश में है ये किताब, इटर्निटी इन देयर हार्ट्स। तो इस किताब में इसका जिक्र है। तो इशू ये है कि ये लोगों की एक हिस्ट्री थी, इनका एक स्टोरी थी जिसमें इन्होंने उस समय के, जब पौलुस वहां पहुंचा उससे कुछ साल पहले, मे बी 50-100 साल पहले, वहां पे एक बहुत बड़ा जैसे कोविड-19 हमारे जमाने में आया, वैसे वहां पे एक बहुत बड़ा बीमारी फैली थी, लोग मर रहे थे। और उस दौरान वो खोज रहे थे, उन्होंने तरह तरह के देवी देवताओं को जब बलियां चढ़ाई तो वो सब भी काम नहीं आई। तो आखिरकार उन्होंने किसी दूसरे देश के एक बुद्धिजीवी आदमी को बुलाया और पूछा अब हम क्या करें। तो उस बुद्धिजीवी ने उनको क्या कहा था कि, ये स्टोरी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस यहाँ पे कैप्चर्ड है कि उस बुद्धिजीवी ने कहा कि आप एक काम करो, अब आपके सारे देवी देवताओं को आपने ट्राई कर लिया, तो क्यों ना ऐसा हो सकता है कि कोई परमेश्वर है जिसको आप जानते नहीं हो, शायद यदि उससे प्रार्थना की जाए तो काम बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक वेदी बनाई और कहा कि अनजाने परमेश्वर के नाम है वेदी, और उस अनजाने परमेश्वर को उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करी तो एक्चुअली उन्हें उत्तर मिल गया और उनके यहाँ अकाल रुक गया। तो पौलुस उस वेदी का देखता है और उस वेदी से कनेक्ट करता है उस परमेश्वर को जिसको ये नहीं जानते थे। और फिर उसके बारे में जैसा आगे की पंक्ति में लिख रहा है कि वही परमेश्वर है जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह में आया और मारा गया और मरे हुए में से जिंदा हुआ। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि बाइबल ये बताता है कि इस दुनिया में जो कोई भी इंसान है, परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर ने किसी ना किसी तरीके से उसके पास ये संदेश अपने बारे में भेजा है। वेदर वो संदेश यीशु मसीह के नाम से आया है या फिर वो संदेश परमेश्वर के बारे में और भी जो इंफॉर्मेशन है उसके रूप में आया है, ये हम नहीं जानते। लेकिन जैसा प्रेरितों के काम 14 में कहा पौलुस ने कि परमेश्वर ने उन सारे लोगों के सामने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा है। मतलब हम ये बाइबल के अनुसार इस बात में भरोसा कर सकते हैं कि जैसे परमेश्वर का संदेश हमारे और आपके पास आया है ना, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम ये मानते हैं, राइट। ठीक वैसे ही परमेश्वर उन लोगों से भी प्रेम करता है, इस दुनिया के हर एक इंसान से वो इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि वो नष्ट ना होवें। पतरस ने लिखा दूसरा पतरस के 3:9 में कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट होवे। ओके, तो ये जानना जरूरी है कि हर इंसान का उद्धार परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है हर इंसान के पाप माफ हों और वो स्वर्ग जाए। इसलिए हम ये भरोसा कर सकते हैं, यहाँ पे आपने दूसरा पतरस का 3:9 खोल दिया कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरना ये कि सबको मन फिराव का मौका मिले, सबको सुसमाचार सुनने मिले, सबको मन बदलने का मौका मिले, सबको उद्धार पाने का मौका मिले। तो इसलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने किसी को बेगवाह नहीं छोड़ा है। वो गवाही, सारी स्टोरी हमें नहीं पता, राइट। कई बार हम मूवी देखते हैं और मूवी में हमें वो 3 घंटे या 2.5 घंटे या 2 घंटे वो दिखता है जो डायरेक्टर ने, एडिटर ने सेलेक्ट किया कि दिखाई पड़े, लेकिन बैक स्टोरी में बहुत कुछ होता है। और कई बार आजकल लोग बैक स्टोरी भी पब्लिश कर देते हैं मूवीज की, राइट, कि वो शूटिंग के दौरान क्या चल रहा था या इस मूवी की इंस्पिरेशन डायरेक्टर को कहां से आई। तो कई बार हमें बैक स्टोरी नहीं पता होती, तो हम कहते हैं यार इन लोगों को, तो ये लोगों इस गांव में तो सुसमाचार पहुंचा ही नहीं था, 200 साल पहले आप भी नहीं थे वहां पे, मैं भी नहीं था। लेकिन हम बाइबल के दावे के अनुसार ये बात तो मान सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको बेगवाह नहीं छोड़ा है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ सर, बट जैसा अगर आपने कहा
200 साल 500 साल पहले जब हमारे दादा परदादा रहा करते थे, तो बाइबल तो कहता है कि किसी को बिना मैसेज के नहीं छोड़ा है, ठीक है? यानी हम मानते हैं बाइबल क्या कहता है, पर उनके पास हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि उस समय को मिशनरी पहुँचा होगा। तो उसको बात उसको सही हम है। कैसे जान सकते हैं? जैसे कि नहीं, हाँ, ये आप कह नहीं सकते कि कोई जंगल में कहीं पे है और जैसा बाइबल तो कहता है, यानी मैं ये नहीं कहता कि बाइबल जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो बट वहाँ पर तो कभी कोई मिशनरी पहुँचा ही नहीं। तो फिर हम उनको कैसा कह सकते हैं कि उनके पास सुसमाचार तो गया ही होगा, तो उसको हम कैसा समझें? नहीं, बिल्कुल सही नरेंद्र, बहुत अच्छा किया आपने इस सवाल को, क्योंकि आई नो कि मेरी ये बात सुनने के बाद कई लोगों के दिल में यही सवाल आएगा कि आफ्टर ऑल मिशनरी, इवन मिशंस का मूवमेंट भी लोग जानते हैं कि मे बी हुँ, विलियम कैरी मॉडर्न मिशंस के पिता कहलाते हैं, तो मे बी 17वीं 18वीं सदी में चालू हुए। उसके पहले क्या हुँ, चल रहा था, या वो भी मिशनरी चालू हुए तो गिने चुने लोग मिशनरी बन के आए। तो यस, आफ्टर ऑल यस, ये संदेश पहुंचा कहाँ? नहीं, और यदि हुँ, नहीं पहुंचा तो फिर ये परमेश्वर का ये दावा, या पौलुस का ये दावा कि परमेश्वर ने बेगवाह नहीं छोड़ा है, तो उन जंगली कबीलों का क्या, वो गांव हाँ, खेड़े में अफ्रीका में पड़ा हुआ या ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनिस थे, तो उन लोगों तक कहाँ पहुंचा? आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, राइट? तो एक मैं थियोलॉजिकल सब्जेक्ट बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। हम रेवलेशन वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाशन शब्द यूज करेंगे। जब परमेश्वर के बारे में ज्ञान इंसान के पास आता है, पहली बात, प्रकाशन की जरूरत क्यों है? ओके, रेवलेशन की जरूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि पापी इंसान के अंदर क्षमता नहीं है कि वो परमेश्वर को खुद से जान सके। पहले तो लोगों को ये तय होना जरूरी है। यदि परमेश्वर अपने बारे में बताएगा तो हमें पता चलेगा हुँ, कि परमेश्वर कौन है। ठीक ये वैसा ही है जैसे कि कल को आपका कंप्यूटर चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कंप्यूटर हुँ, चाहे कि अपने निर्माणकर्ता जो इंसान है, इंसान के बारे में एक लिमिट से ज्यादा इंसान की ब्रेन को नहीं खोज सकता। क्यों? क्योंकि हुँ, इंसान सृष्टि करता है और कंप्यूटर, इंसान कंप्यूटर को प्रोग्राम करके जो उससे करवाना चाहे करवा सकता है। तो ठीक वैसे ही इंसान चाहे कि परमेश्वर को फिगर आउट कर ले अपने हिसाब से, वो नहीं पॉसिबल है। और इंसान ने ट्राई करी, उसकी वजह से इस दुनिया में इतने सारे धर्म आ गए, इतने सारे कंफ्यूजन आ गए। लोग लोग ऑनेस्टली कंफ्यूज्ड हैं। वो धर्म का अपना मान पालन करते हैं मोर लाइक सामाजिक कारणों की वजह से। हुँ, लेकिन यदि उनके दिल के जहन की गहराइयों में पूछा जाए, क्या तुम सहमत हो तुम्हारे धर्म में जो सारी बातें लिखी हुई हैं, क्या तुम ये मानते हो कि वाकई परमेश्वर के बारे में परमेश्वर से आई हैं? तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो इंसान ने बना दी हैं। ये अक्सर लोग जानते हैं। तो प्रकाशन की जरूरत इसलिए थी। तो बाइबल अपने आप को दावा करता है कि बाइबल में परमेश्वर ने रेवलेशन दिया है, परमेश्वर ने अपने बारे में ज्ञान दिया है। अब रेवलेशन के जो ये प्रकाशन के दो रूप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थियोलॉजी में जनरल रेवलेशन, सामान्य प्रकाशन। दूसरा होता है स्पेशल रेवलेशन, वो होता है विशिष्ट प्रकाशन। विशिष्ट प्रकाशन क्या हुआ? ये बाइबल है। इस बाइबल में पंक्ति दर पंक्ति, चैप्टर दर चैप्टर परमेश्वर ने बहुत सारी नोन इंफॉर्मेशन दी है। यीशु मसीह का नाम आपको बाइबल में मिलेगा। दिस इज विशिष्ट प्रकाशन। लेकिन सामान्य प्रकाशन के बारे में भी बाइबल जिक्र करता है। मतलब जब बाइबल लिखी गई, कुछ आदमी सवाल पूछेगा, बाइबल लिखी जाने से पहले क्या इंसान को परमेश्वर के बारे में ज्ञान था कि नहीं था? तो आंसर है था। उस समय का इंसान भी सच्चे जीवित परमेश्वर को पुकारता था। कैसे पुकारता था, वो कैसे जानता था परमेश्वर के बारे में? तो उसका उत्तर मैं आपको दूंगा बाइबल में से, भजन संहिता 19 में जाके। भजन संहिता 19 की पहली पंक्ति ये एक जनरल रेवलेशन की बात करती है जो हर आदमी के पास आता है। देखो, बाइबल तो सिर्फ क्रिश्चियन के पास आई शायद, या उन लोगों के पास आई जो दूसरे धर्म में होके भी बाइबल में इंटरेस्ट लिए। लेकिन एक प्रकाशन है जो सबके पास पहुंचा। यहाँ पे भजन संहिता 19 में एक उदाहरण है। बाद में हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे बोलता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। ओके, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन। अब भाई आकाश कितने लोगों ने देखा? अब थोड़ा सा मैटर पहुंच गया। अफ्रीका में भी आकाश दिखता है और इंडिया के गांव में भी दिखता है और कबीले वाले को भी दिखता है।
आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। कोई बोली नहीं है, कोई भाषा नहीं है जिसमें उनका शब्द नहीं सुनाई देता। तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्लेम है कि आप किसी भी भाषा के हो सकते हो, ठीक है। मिशनरी अंग्रेजी वाला बोलता हुआ आया, शायद हिंदी बोलने वाले को उसकी भाषा ना समझ में आए, लेकिन आसमान की भाषा तो आती है भाई समझ में। फिर उसके बाद सूरज की बात करता है कि सूरज एक दूल्हे के माफिक निकलता है रोज सवेरे और फिर शाम में आके अस्त हो जाता है। तो इस पूरे भजन में इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर के बारे में ज्ञान जो है इंसान को, ये सृष्टि भी प्रकट कर रही है ना। सृष्टि परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बताती है। अब हम रोमियो में चलेंगे, जो पौलुस ने लिखा, रोमियो की किताब, जिसमें पहले अध्याय में एक और इंटरेस्टिंग जिक्र किया पौलुस ने, और उसने कहा रोमियो के पहले अध्याय की 21वीं पंक्ति में 19वीं पंक्ति में कहता है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ये जिक्र है रोमियो के 1:19 में कि अविश्वासी, जिसको कि बाइबल का नहीं पता, जिसको कि किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, उसके बारे में बोल रहा है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। भाई बताने वाला डायरेक्ट परमेश्वर है ना। उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के अनदेखे गुण है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड बोलते हैं हम, उसकी सनातन सामर्थ्य, उसका परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। निरुत्तर मतलब सबका मुंह बंद हो जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा होना चाहिए, वो हमें आइडिया नहीं था। ओके है, इस दुनिया को रचनाकार, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कितना बुद्धिमान, कितना सामर्थ्यवान, कितना प्रेमी, हाँ, हमको रोटी देने वाला परमेश्वर, हमारे सिर पे छत देने वाला परमेश्वर, वो कितना प्रेमी है, वो हमसे कितना लगाव रखता है। ये यदि कोई इंसान बोले कि मुझे नहीं पता था, तो बोलता है कि वो निरुत्तर है। लेकिन परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, है ना। जितना बताया गया था, जितना परमेश्वर ने प्रकट किया था, उसका उन्होंने राइट रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करने की बजाय, धन्यवाद करने की बजाय व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार किस टाइप का है? कई लोग नास्तिक बन जाते हैं, कई लोग व्यर्थ विचार बोलते हैं, अरे इस दुनिया में कोई गॉड वर्ड नहीं है, मैं नास्तिक हूं, हाँ, ये व्यर्थ विचार है। या कोई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने धर्म में चलूंगा, मेरे को जो माँ बाप ने सिखाया है मैं वही करूंगा, मैं वो परमेश्वर मुझे नहीं समझ में आता वो मूर्ति में, लेकिन मैं पूजा उसकी करूंगा। और ये सब व्यर्थ विचार है ना। या मेरे धर्म के लोग तो यही बोलते हैं मैं ऐसा ही करूंगा, वो व्यर्थ विचार है। तो उस व्यर्थ विचार का परिणाम बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, नरेन नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बोलता है वो व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। तो मैं और वर्सेस नहीं पढ़ूंगा नरेन, बट पॉइंट ये है कि बाइबल में एक सामान्य प्रकाशन का जिक्र है। 2-3 टाइप के सामान्य प्रकाशन हैं जो इस दुनिया में हर इंसान को एक्सेसिबल हैं। वन इज नेचर, प्रकृति, प्रकृति परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। नंबर 2, इंसान के अंदर एक विवेक है, कॉन्शियंस। रोमियो के 2:13 और 14 में आपके विवेक में कुछ सच्चाइयां, आपका विवेक बोलता है क्या चीज सही हो सकती है, क्या चीज नहीं सही हो सकती। आप उसको झुठला नहीं सकते, आप गलत बात बोल सकते हो मुंह से, लेकिन अंदर है। तीसरी चीज, इस दुनिया का एक इतिहास है, इस दुनिया के इतिहास में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। तो पॉइंट ये है कि बाइबल बताता है कि ये जो जनरल रेवलेशन है, जो सामान्य प्रकाशन है, वो सभी के पास आया। नाउ जो स्पेशल रेवलेशन है, जो कि सुसमाचार का संदेश और बाइबल, यीशु मसीह का नाम, वो हो सकता है कुछ के पास पहुंचा, नहीं पहुंचा, इस बात का दावा मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये पंक्तियां मुझे ये बता रही हैं कि जितना जिसे संदेश मिला,
यदि उसने उस संदेश की ओर सही रुख अपनाया तो उसे उस संदेश का और खुलासा मिला, लेकिन जिसने उस संदेश की ओर गलत रुख अपनाया उसको अंधेरा मिला बदले में। ठीक है, तो इसलिए वो परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, थ्योरेटिकली यदि हम माने कि कुछ लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना, क्योंकि ये विषय मेरे और आपके और किसी और की भी पहुंच के बाहर है, क्योंकि आज से 400 साल पहले हम मौजूद नहीं थे, तो हम ये दावे के साथ ये नहीं बोल सकते कि उन्हें सुसमाचार सुनने मिला, लेकिन हम दावे के साथ ये भी नहीं बोल सकते कि उन्हें सुसमाचार सुनने नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि यीशु मसीह का नाम उन्हें सुनने नहीं भी मिला, तो उनके पास सामान्य प्रकाशन था, और जिन लोगों ने सामान्य प्रकाशन के ऊपर सही रुख अपनाया, जिन्होंने सही तरीके से स्वीकार किया, जिन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा किया, हम ये मान सकते हैं कि उन्हें रोशनी मिली और उन्हें और खुलासा मिला। हाँ सर, ये तो आपने काफी अच्छी बात कही, क्योंकि ना ही हम पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं इनको यीशु मसीह का नाम सुनने को मिला होगा या नहीं मिला होगा, पर जैसा पौलुस भी कहते हैं कि उन्हें जो सामान्य रेवलेशन, आई एम सॉरी, क्या आपने वर्ड यूज किया था? सामान्य प्रकाशन। प्रकाशन, हाँ। सामान्य प्रकाशन जो है वो सबको देखने को मिलता है कि ये पृथ्वी है, ये वायु जल आकाश है, ये तारे हैं। और जैसे भजन संगीता 8 में भी हमारे जो दाऊद कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ ये जो पृथ्वी और ये सारा जो भूमंडल है, सब कुछ है, और तारे आकाश में सब देखता हूँ, तब मैं भी सोचता हूँ कि क्या है मनुष्य जिसे तू प्यार करता है और जिसके बारे में तू सोचता है। तो जब हम ये देखते हैं तो क्या अगर आपके ज़हन में आ रहा है और जब परमेश्वर आपके मन में बात करता है, क्या आप उसके ऊपर आप उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस समय आज से 200-400 साल पहले, 1000 साल पहले, या आज के भी समय में, जैसे अगर हम देखते हैं अंडमान के जंगलों में, वहाँ पर तो ना टीवी ना कुछ है और मिशनरीज़ भी नहीं है। बट क्या वो जो उन्हें देखने को मिलता है, जो उन्हें सुनने को मिलता है, या जो वो महसूस कर रहे हैं कि कोई परमेश्वर है जो उनसे प्रेम करता है, तो क्या उस पर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं? और जैसे पास्टर साहब आपने इतने अच्छी तरह से कही कि अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका जो परमेश्वर की जो धीमी आवाज़ उनके जब मन में आती है, तो क्या अगर उन पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इससे हम गारंटी से कह सकते हैं कि वो ज़रूर ये समझ जाएँगे धीरे-धीरे करके कि परमेश्वर कौन है और उन्होंने आपके लिए क्या किया। और इसके मैं खुद भी थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल्स जानता हूँ और बता सकता हूँ। जैसे कि रशिया में तो अभी धीरे-धीरे करके परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो सर्कुलेट करने दे रहे हैं, बट वो हर हर तरह से नहीं है। क्योंकि जो रशिया है वो पूरी तरह से एक नास्तिक रेजिम है, उनका पूरा जो साम्राज्य है, उनका जो पूरा जो गवर्नमेंट सब नास्तिक है। तो उनके पास जो भी उनकी टीचिंग होती है, एजुकेशन होती है, पूरी तरह से ये है कि जो ये साबित करने का दावा करती है कि किस तरह से कि परमेश्वर ऐसा कुछ है ही नहीं। नास्तिक होना ही सबसे समझदारी वाली बात है। वहाँ पर कहीं पर भी यीशु मसीह का ज़िक्र नहीं हुआ है। पर मैंने गवाहियाँ देखी हैं, सुनी हैं, जहाँ पर ये जो के जो नास्तिक लोगों के जो सवालात हैं, या जो पॉइंट्स वो लोग रेज़ करते हैं कि परमेश्वर नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं, जो है वो आपके सामने है। वो तो जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सवालात देखे, ये जो दावे देखे, और उनको ये लगा कि ये जो दावे जो कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट जो कर रही है, जो गवर्नमेंट जो कर रही है कि परमेश्वर जैसा ऐसा कुछ है भी नहीं, उनको लगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स वीक हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स में कोई तथ्य नहीं है। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया कि अरे भैया, ये जो आर्ग्यूमेंट्स अगर वीक हैं, तो सही आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? चलो उस पे रिसर्च करते हैं। फिर उन्होंने पाया कि हाँ, हकीकत में कोई ऐसा परमेश्वर तो कुछ होना ही चाहिए। फिर उन्होंने उस पर और आगे रिसर्च किया और फिर आज वो यीशु मसीह में मान रहे हैं। और ऐसा अगर हम और भी अगर एग्ज़ाम्पल्स देखें, जैसे कि जो
मोहम्मद है जो मुसलमानों का पैगंबर जिसे कहते हैं, उनकी एक जो डिसेंडेंट, सर डिसेंडेंट को क्या कहेंगे? वंशज, वंशज। वंशज। हाँ, वंशज है, गुलशन अस्सर उनका नाम है। तो उन्होंने भी कभी यीशु मसीह का जो भी नाम सुना था वो एक नबी करके सुना था, पर कभी ये नहीं सुना था कि वो ही उद्धार करता है। बाइबल तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं। पर उन्होंने जो कुरान में भी जो उन्होंने देखा कि जो यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व उसमें दिखाते हैं, वो मोहम्मद से कितना बढ़कर है। तो उन्होंने धीरे-धीरे उस पर सोचना शुरू किया, तो क्या यीशु मसीह मोहम्मद से बढ़कर हैं? तो अगर है, तो फिर मोहम्मद को हम ज़्यादा क्यों मानते हैं, यीशु मसीह को कम क्यों मानते हैं? और उसके ऊपर वो और रिसर्च और सोचने लगी, बट बाइबल कभी उन्होंने पढ़ा नहीं। और उसी में उनके पास हकीकत में यीशु मसीह का कहते हैं जैसे उन्हें दर्शन हुआ, वो अपाहिज थी, उनकी अपाहिज जो प्रॉब्लम था उनके पैरों में वो पूरी तरह से चली गई। वो खड़ी हो सकी उसके बाद यीशु मसीह को जानने के बाद। उसके बाद में कहाँ-कहाँ से चोरी-छुपाई करके उन्होंने बाइबल खोज के फिर यीशु मसीह को जाना, स्वीकारा, बपतिस्मा लिया और फिर एक बहुत ही कट्टर एक मसीह में आ चुकी थी वो बहन। तो इस तरह से अगर हमारे जीवन में जो परमेश्वर की जो ध्वनि और जो आवाज़ जो हमारे आती है, तो क्या हम उसे कितनी अच्छी तरह से हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर भी निर्भर होता है कि क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं या नहीं। बट अगर आप कहेंगे, आप ये भी कह सकते हो कि तो जो 400 हज़ार साल पहले जो लोग थे, वो परमेश्वर की जो एहसास जो उन्होंने उनके ज़हन में होता था, जो देखते थे, समझते थे। पर आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग कितनी सरलता से परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये एक जैसा नाइंसाफ़ी सी हो गई है कि आज के ज़माने में कितनी सहजता से सबको परमेश्वर के बारे में सुनने मिलता है, पर उस समय किसी को मिलता ही नहीं था। तो उस समय पास्टर साहब, ये मैं गूगली फेंक रहा हूँ आपकी तरफ, बट उस समय तो उन्हें सुनने को कुछ भी नहीं मिलता था। बट आज के समय में कितना सहजता है। तो क्या ये परमेश्वर की तरफ से नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि उस समय जो लोगों को खुद बैठ के सोचना पड़ता था, देखना पड़ता था, पर आज की तारीख में तो बहुत ही सहजता से सब कुछ सुनने को मिल जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये तो एक गूगली टाइप हो गई है। ना ना, बहुत बढ़िया गूगली है। और हमारा काम ही है ना ये कि भाई आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि लोगों के दिलों में क्या टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो आपका बात सही है। इस बात का आंसर बड़ा बेसिक लेवल पे है कि परमेश्वर के चरित्र को जो हम जानते हैं, हमें और कुछ गहराई में घटना ना पता हो, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स ना पता हो। आज भी लोग इतिहास के बारे में भी कई बातें जो लिखते हैं, उनको मैं बहुत इज्जत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं हिस्टोरियंस की इज्जत करता हूँ, लेकिन एक फैक्ट है कि शायद उन्हें भी उस समाज के बारे में 1% 2% इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने लिखी है। तो उसके बेसिस पे हम पूरा इतिहास सोच रहे हैं। 99% पूरा मामला रहस्य में है। हम वहां की रोजमर्रा की जिंदगी नहीं देख पा रहे। आप हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में लिख रहे हो, तो आपने कुछ ईंटें देख ली, कुछ दीवारें देख ली, उसके बेसिस पे आप पूरा समाज उनका कल्पना कर रहे हो। आपको क्या पता कि वहां प्रचारक थे कि नहीं थे, राइट? सो एक बहुत बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, ये हम जानते हैं। और परमेश्वर इतिहास में हर इंसान से, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, हर इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप में देखता है, उसको उसके स्वरूप में बनाया, अपने बच्चे के तौर पे बनाया। ये सब परमेश्वर के भटके हुए बच्चे, परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उनमें से कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला होता तो भी यीशु मसीह उसके लिए जान दे देता। तो इतना जब वो प्रेम करता है, तो मौका तो सबको मिलेगा, ये तो हमें पता, और मौका बराबर से मिलेगा। लेकिन आमीन। मुद्दा इस बात का है कि उस जो मौका मुझे मिला है, उस मौके के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो आज का आदमी, इनफैक्ट आपके उस सवाल से मैं भाइयों बहनों को ये एनकरेज करूंगा कि भाइयों बहनों, आज के आदमी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उसे बहुत संदेश सुनाई मिल रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
क्या हाँ, बात है, वेरी उस नाइस। है ना? तो उसकी जिसको ज़्यादा मिला है उस पे ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होगी, डंडे भी उतने ही करेक्ट। ज़्यादा मिलेंगे। और उसका उसका उद्धार में आना भी उतना कठिन है। आज का आदमी इतना डिस्ट्रैक्टेड है, उसके पास वेरी सोशल नाइस। मीडिया है, उसके पास पाप करने के इतने ज़रिए हैं, तो वो डिस्ट्रैक्टेड भी ज़्यादा है, उसको परमेश्वर से दूर खींचने वाली चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा हैं। तो वेरी नाइस, उसका बहुत अच्छी कही सर। स्ट्रगल उसी लेवल का है, नहीं? नहीं, सो मेरे ख्याल से सर ज़्यादा है। ये आपने बहुत ही अच्छी रस्सी पकड़ी है और इस पर अगर मैं ऐड करूँ हुँ। तो सर अगर हम सोचें आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 2-300 साल पहले भी जो धार्मिकता लोगों में देखी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा थी। परमेश्वर को सोच खोजने वाली मन उस समय बहुत ज़्यादा था। यानी उस समय नास्तिक होता क्या है, वो भी पता नहीं था। सब है, वो करेक्ट। कोई ना कोई परमेश्वर में ज़रूर उसकी आस्था होती थी। उस समय के आज के जो क्रिश्चियंस को देख लो और उस समय के क्रिश्चियंस को देख लो, कितनी पूरी तरह से लीन हुआ करते थे वचन में, अपनी जीवन को टटोलते थे, उस पर चलते थे और परमेश्वर की जो आज्ञाओं का पालन करना। पर आज भले ही अवसर ज़्यादा है, पर आज नास्तिकता तो जैसा फैशन सा बन गया है। और अगर आज के स्कूल कॉलेजेस में देखें और लोगों में भी देखें, अगर आप नास्तिक नहीं हो तो लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं। अरे क्या आज के साइंस के ज़माने में तू परमेश्वर को माँग रहा है, कौन परमेश्वर है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कहना एक गलत हो जाएगा कि आज अवसर बहुत ज़्यादा है परमेश्वर को ठुकराने के। और जैसे आपने इस एपिसोड के शुरुआत में कहा था सर कि अगर कोई किसी और धर्म में है, जो भी धर्म आपके मन में आ रहा है मसीह को छोड़कर और उसमें वो अपने रीति-रिवाज़ों में है, उनके संस्कारों में चल रहे हैं, उनके जो भी पाल रहे हैं, उनमें चल रहे हैं। क्या उसमें वो उनको समझ में आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता। सच्चा परमेश्वर कोई और है। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये मुझे जो समझाया जा रहा है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। और अगर हम देखें सर, बहुत सारे लोग हैं, जैसा आप भी जानते हैं, किसी धर्म में हैं क्योंकि वो उनकी संस्कृति है। ये नहीं कि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं। अगर मैंने ये धर्म के बारे में अगर कुछ सोचा, अपने धर्म के विरुद्ध में कुछ सोचा तो मुझे मेरा पापा जो मुझे अपने जागीर में जो हिस्सेदारी देने वाले थे, नहीं देंगे। मुझे समाज से निकाल देंगे। मुझे इतने जो आराम की ज़िंदगी है वो खत्म हो जाएगी। तो लोगों का जो मेजर जो फ़ोकस उसी में रहता है कि हमको इसमें चलना है, वरना मेरे बच्चों का शादी नहीं होगा, नहीं तो मेरी शादी नहीं होगी, न वरना मेरा पति मुझे छोड़ देगा या पत्नी मुझे छोड़ देगी या तो बच्चे छोड़ देंगे या तो मेरे पापा छोड़ देंगे। तो लोगों के मन में जैसा आपने बहुत अच्छी तरह से कही सर कि परमेश्वर का वचन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। पर जो धीमी-सी आवाज़ जो परमेश्वर उनके मन में बोलते हैं, उस पर वो कितने लेवल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पे बहुत, बहुत चीज़ डिपेंडेंट है। और आज की तारीख में सर मैंने खुद जो हम चर्चेज़ में मैं पहले जो चर्च में था, अभी भी जो हूँ, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो परमेश्वर से लिटरली स्पीकिंग सर हीलिंग पा चुके हैं। बहुत बड़े-बड़े आशीष पा चुके हैं। और जैसे ही अपना हीलिंग पा लेते हैं, जैसे ही अपने आशीष पा लेते हैं, दूसरे संडे से गायब हो जाते हैं। तो करेक्ट। भले ही आज इन्हें तो इसका मतलब भी मैं ये कहना चाहूँगा कि किस तरह से हम परमेश्वर जो हमारे कंधे पर ऐसे परमेश्वर हाथ रख के कभी ऐसा हमें हमारी नज़र अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उस पर हम कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सबसे बड़ा निर्भरता वो है। और जैसे कि आपने इतनी अच्छी सी कही सर, उस समय के लोगों को जो भले ही इतने बड़े-बड़े जो थियोलॉजी के सेमिनरी और जो ये बोलते हैं ना जो सरमन सुनने को नहीं मिलेंगे, पर जो भी परमेश्वर ने उनके कंधे पर हाथ रखा, वो उस पर उन्होंने कितना रिस्पॉन्ड किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो होगा। आज के तारीख में परमेश्वर कहेंगे उन्हीं लोगों से कि तूने चंगाई पाई थी, पर तू छोड़ के चला गया। या तुम्हें किसी ने पैम्फलेट दिया था या तूने कभी कहीं पे बैठा था, किसी ने तुमको समाचार दिया, वो तूने सुना नहीं
और उसे ठुकरा दिया, मजाक उड़ाया। या तुम्हारे क्लास में कोई था जिसके व्यवहार से तुम्हें दिख रहा था कि मैं हूँ, पर तुमने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जैसा आपने इतने अच्छा कहा सर, और बाइबल भी कहता है कि जब हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो हमारे किसी के भी मन में ये नहीं आएगा कि यार मुझे तो आइडिया ही नहीं था। क्योंकि उस समय परमेश्वर उन एक-एक इंसान से ये कहेंगे कि ये समय में और ऐसे-ऐसे परिस्थितियों में मैंने तेरे से बात की थी, पर तूने मेरी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो आज के समय में परमेश्वर लोगों से किसी और चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, अलग-अलग बोलते हैं ऑप्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं। उस समय परमेश्वर किसी और चैनल्स के थ्रू, टीवी चैनल नहीं, वो मतलब नहीं है, या यूट्यूब का चैनल नहीं, कोई और ज़रियों से परमेश्वर बात करते थे लोगों से। इस पर कोई दो राय नहीं है। और क्या आपने वो ज़रिए से जब परमेश्वर ने आपसे बात किया, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया? और जैसा पवित्र वचन इतना अच्छी तरह से कहता है कि जिसे ज़्यादा दिया गया है, उससे ज़्यादा अपेक्षा भी किया जाएगा। Yes sir, I hope that made sense. या इट वाज परफेक्ट। और इनफैक्ट मैं ये आखिरी बात जो लोगों से कहना चाहूंगा, जो विश्वासी इस संदेश को सुन रहे हैं, जिनके दिलों में ये सवाल आता है, तो आज हम लोगों ने आपको बताया कि सामान्य प्रकाशन का सभी को एक्सेस है और उस पे सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसका क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं, उसके जवाब में उनका क्या सोच है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम इतिहास को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तो ये जायज है। आप इसको बहाना बना के आप सुसमाचार प्रचार करें ना करें, वो जायज नहीं है। ठीक है, आज के जमाने में 21वीं सदी में इंसान को बहुत कम लोग होंगे जिनको कि ये यीशु मसीह का नाम सुनने का मौका नहीं मिला है, या मसीह का संदेश सुनने का मौका नहीं मिला है, क्रूस का मौका नहीं मिला है। तो इसलिए आप ये सोच के आराम से मत बैठ जाइए कि उसको सामान्य प्रकाशन मिलता रहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी भूमिका अदा करें, हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, हम लोगों को, जैसा वचन कहता है कि हमारे अंदर जो आशा है उसका कारण लोगों को बताएं नम्रता और प्रेम के साथ। राइट, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप संदेश देंगे और कोई तुरंत उद्धार में आ जाएगा, प्रार्थना कर लेगा, वो ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। आपका काम है बीज बोना। राइट, और कोई बोता है, कोई उसको सींचता है, कोई काटता है। काम परमेश्वर का है, काम प्रभु यीशु मसीह का है। बोलते जाइए, सुसमाचार सुनाते जाइए। आमेन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट जैसा बाइबल कहता भी है कि सिर्फ बोलना ही नहीं, क्योंकि आपके, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी कवर किया था, काफी समय आपकी खुद की जीवन का चरित्र भी परमेश्वर का वचन देता है लोगों को। आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं, जिस तरह से आपके आचार विचार हैं, लोगों को दिखता है, सब कुछ दिखता है, और वो आपके बोले हुए सुसमाचार से बहुत ज्यादा है। उसका मतलब ये नहीं कि अरे नहीं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, अरे नहीं मैं प्रसाद नहीं खाता, ये नहीं है वचन देना। किस तरह से आप लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, किस तरह से सच्चाई से और नम्रता से आप अपना जीवन जीते हैं, किस तरह से आप दूसरों से प्रेम करते हैं, उन्हें माफी देते हैं उनकी गलतियों के लिए, ये है परमेश्वर का सुसमाचार। और उस पर लोग पूछेंगे, भैया तू ऐसे कर कैसे पाता है? और तब जब आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओगे, तो जरूर सामने वाले के मन में परिवर्तन आएगा। आमेन टू दैट। एनीवे सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने कवर किया, और मुझे आशा है कि हमारे जो व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। जरूर आपके जो सवालात हैं, आपके कमेंट्स हैं, जरूर हमें भेजिएगा, और इस पर हमारे अगले जो प्रोग्राम्स है वो भी डिपेंडेंट रहेंगे, हम जरूर आपका उत्तर देंगे। तो तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। थैंक यू पास्टर, आप हमारे साथ हैं, और थैंक यू आपने इतना समय दिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस।